जल्दी कम कम बात करना, सबको मौका मिले। राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी। मेरे परिवार के साथ मैं गौरी गोपाल आश्रम में आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, जो आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। और मेरा बेटा ये आपका बहुत बड़ा फैन है। खुश रहिए। ये आपसे मिलना चाहता है। खुश बेटा, सुखी रहो। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। गुरुजी, एक तो मुझे ये यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही उत्तम हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेडिकल फैसिलिटी और साथ में जो है आप हमारा साथ चलते तो उत्साह और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी, मुझे प्राण प्रतिष्ठा करानी थी। हो जाएगी, दे देना मंदिर 17 को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिए, पर जो हम वहाँ गुरुकुल में रुके हैं वहाँ थोड़ा आप एक बार उन लोगों को बोल दीजिए, जहाँ भोजन मिलता है जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं। अच्छा, और एक हाथ से थाली पकड़े खा रहे और दूसरे हाथ से निकाल रहे। हमारा तो मतलब चल जाएगा, पर बहुत से लोग गोपाल जी को लेके आए वहाँ से भोग लगा रहे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सब व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत खुश है हम लोग। हाँ, गुरुजी एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जैसे हमारे पति के बड़े भाई हैं, तो वो रामायण लेके आए हैं, तो वो ना नहाते हैं ना हाथ पैर धुलते हैं, ऐसे चप्पल पहन के जाके लाके और खाट पे बैठ के और पैर पे रख के पढ़ने लगते हैं, तो क्या ये सही है? पढ़ रहे हैं, अच्छा है। नहीं पढ़ने वालों से अच्छे हैं कि वो कम से कम पढ़ते हैं। हम उनसे यही बोले कि आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी शुद्धता का ख्याल रख लो। कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद जब समझ में आएगी तब ना शुद्धि होगी। कोई दिक्कत और हमसे भी बोलते हैं भाव अच्छा होना चाहिए। भाव तो हम बोले भाव के साथ थोड़ा शुद्धता भी होनी चाहिए। शुद्धि होनी चाहिए, पर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, शुद्ध होके भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे तो अच्छे हैं, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। ये तो बात सही है, पर थोड़ा अटपटा लगता था मुझे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हर जगह ना पॉजिटिविटी ढूंढना सोचो, पॉजिटिविटी ढूंढा करो, हर जगह नेगेटिविटी नहीं ढूंढा करो। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, यही का नाम है कि बूढ़ी आई है, तो ये सब 80 कोस के 84 में नहीं आई है। कह रही कि पर साल गुरु जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। पर साल जाइएगा? हाँ जाएंगे, हर साल जाएंगे, साल में 2 बार जाएंगे। चलो उत्तर दीजिए। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जी। गुरुजी, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और मेरा स्वास्थ्य हमेशा ही ठीक नहीं रहता, तो प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, कल हमने गौदान किया था, तो आपके साथ फ़ोटो क्लिक हुई थी, लेकिन वो ब्लर हो गई है, तो माँ की इच्छा है कि एक फ़ोटो एक बार और दे दीजिएगा। हाँ, तो वही खिंचवा लीजिएगा। जी जी जी, धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? हाँ, तो बैठो बैठो, खड़े ना रहो। वहाँ बैठो, सोफे में जाके जाओ, वहाँ खा लीजिए, वहाँ बैठो। जी जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था गुरु जी, तो मेरे को 20 मीटर से मतलब दूर गए थे। मेरा अभी भी हाथ फ्रैक्चर है। मैं आपके कहा था 1 साल से मैं आपको सुन रहे हैं, मुझे आपसे बहुत प्रभाव पड़ गया। मैं दवाई भी नहीं कराया, मुझे अभी भी हाथ आपके कृपा से सही है। अभी हाथ सही, अच्छा। पूरा हाथ काम करने लगा। और मुझे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे माता पिता का नाम नहीं याद आया, मुझे राम के ही नाम याद है। जय श्री राम बोल रहे थे, राम राम लग रहे थे गुरु जी। इसका पर आप बताइए। आप सही है, भगवान का नाम है, सही है। नाम ले तो राम के ही नाम ले रहे थे गुरु जी। ठीक है। और गुरु जी और पीछे गुरु जी एक और है, ये तुलसी की माला पहनना चाहते हैं गुरु जी। पहन लो। यहाँ ले आओ माइक बेटा, खड़े हो जाओ, फास्ट दौड़ो थोड़ा। छोटू सब बैठ जाओ प्रभु, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमारे 2 प्रश्न हैं। एक आपको हमने कल चिट्ठी दी थी, वो आपके मेरे बीच की है, उसका उत्तर कुछ नहीं दिया। और एक हमें फ़ोटो चाहिए आपके साथ। ले लीजिएगा फ़ोटो ऊपर। कब सर? अभी ऊपर बैठेंगे। आप तो बैठ चुके गुरु जी। फिर बैठेंगे, क्या दिक्कत है? और वो चिट्ठी वाली बात? चिट्ठी वाली भी ऊपर बात कर लेना। ये छोरी को दो, छोटी बच्ची को। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो कन्हैया जी ने हमें बनाया है, लेकिन उनको किसने बनाया? किसको? कन्हैया जी को। भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान सबको बनाते हैं, पर भगवान तो देखो जन्म नहीं लेते ना, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, लेकिन जो जन्म लेता ही नहीं, प्रकट होता है, वो मरता ही नहीं। इसलिए भगवान सबके पिता हैं, भगवान सबके जनक हैं, सबको जन्म देने वाले। भगवान अजन्मा है, वो कभी ना मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं। वो मृत्यु और जन्म से परे हैं, जन्म मृत्यु से। राधे राधे गुरु जी। इनको दो। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हम बिहार से हैं और हमको आप जानते हैं, 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। अच्छा। डमरू वाला त्रिशूल है, यहाँ ओम है गुरु जी। और बाकी लीलार लोग नहीं जुड़े धर्म से? लीलार पर ओम है। वो आप बता चुके हैं, इंसान के रूप में भगवान है। ये बात आप पहले कह चुके हैं। किसके लिए?
जो आप बता चुके हैं प्रवचन में, आपको हम टीवी पर सुनते थे। अच्छा। आप एक एक बात बोले हैं, सहनशीला है, दयावान है, स्वाभिमान, हर चीज़ आप बता चुके हैं। और जो किसके बारे में? किसके बारे में? आप बता चुके हैं कि इंसान धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हम हैं। अच्छा, ओम है यहाँ लीलार पर केवल आप देखिए। ही हैं धरती पे, बाकी सब क्या हैं? बाकी सब जैसे क्या आप है? बता चुके हैं, हम ये सुना है कि धर्म से जुड़ा हुआ एक ही व्यक्ति जो हम हैं। तो ये लोग धर्म से नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं, कृपा भगवान का हमको मिला हुआ है। डमरू वाला त्रिशूल यहाँ ओम है लीलार पर, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। प्रश्न क्या है प्रभु, ये बताओ। प्रश्न है कि हमको जैसे धर्म से जोड़ा है शरीर को, हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे शरीर को धर्म से जोड़ा है, एक काम आओ हमको धरती पर करना है। क्या? जो हिंदुस्तान में 116-17 करोड़ हिंदू है, 150 हो गए हैं लगभग पूरी जनसंख्या भारत की लगभग। भारत के, बाकी हिंदू का जनसंख्या 116-17 करोड़ सही है। सही, ठीक है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव। जरूर, आप तो खुद भगवान हैं, कह रहे हैं। जैसे कि शुरू करो कार्य। हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होगा, जरूर होगा, थोड़ा देर लगेगी पर होगा, और होना ही चाहिए, सत्य है ये। अब हम अन्न जल सब त्याग देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम अन्न जल त्यागेंगे तो पूरा देश रुक जाएगा फिर, जैसे अच्छा, लॉकडाउन अब आपने अन्न जल छोड़ दिया था उस समय? कोरोना जब आया था, देश रुक गया था, उस समय आपने खाना पीना छोड़ दिया था क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। तब तो खूब खा रहे थे ठूस ठूस के, तब भी देखो आई ना कोरोना की लहर। ऐसी है, आप देखो प्रेम से भगवान का नाम जपो, भगवान के रास्ते पर चलो, अच्छा है, चलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ कि हमको जेल तक डलवा दिया, 2 दिन कल जेल में चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ, खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी क्या, अपना बीवी को छोड़ दिया है। और हमारे बीवी के साथ मेरे गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया? तलाक दे दिया है और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। एक आया हुआ है, देखिए एक वहाँ पे। ठीक है। हाँ, पर ये भी बहुत लड़ता है, मेरे भी बहुत लड़ता है वो, पर वो लोग सुनता ही नहीं है। बहुत घमंड है, 2 लाख रुपये महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है, तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो, इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं, हमारी चोरी कर लो। इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? भाई को मार दो, बीवी को मार दो, पर हम बोलते हैं हम नहीं, वैसा नहीं करेंगे। अरे भाई बीवी, अब देखो ये ऑलरेडी अपने कर्मों से ऑलरेडी ये लोग मर चुके हैं। हम डेली आपका भागवत गीता सुनाते हैं, आपका पाठ सुनाते हैं। आपका भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन आपकी पत्नी, मतलब जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे, वो तो उसी दिन मर जाए ना, मरा है। और अपनी पत्नी उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर परपुरुष के साथ। फिर वो जिंदा है, अलग विषय है, लेकिन अब ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। ये इन्हें अब क्या मारना है? तो ईश्वर मारेगा। मेरे मोबाइल में सिर्फ आप ही का भजन चलता है। मैंने आपका जो अभी जो बोल रहे हैं आप, इसी चलाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन अपने पति को देखो, धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? हम सब सुनाते हैं, आपका जितना भी है ना, जितना भी सब आप ही का सुनाते हैं हम। तो अब सुनाने से क्या होगा? पूरा साउंड दे करके। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बातचीत नहीं, ऊपर रहती है, 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई? वो 2 लाख रुपए महीना कमाता ना, तो इसलिए पिताजी जो है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। पिताजी भी गलत? सरकारी नौकरी था। माँ मेरी 15 साल पहले मर गई थी। अच्छा, मतलब माँ नहीं है? माँ नहीं है। तो पिताजी भी गलत कैसे हैं? गलत हम तो देखे हैं, मैंने है गलत है, इसलिए कि बहुत तरह के गलत बताया गया। सही सब कुछ देखा भी गया, और खुद वो बोले भी हमसे, हाँ गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पर पिताजी भी यदि गलत के साथ खड़े हैं तो भी तो गलत ही है। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं, पर भोग रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? दिन भर बिस्तर में ही रहते हैं, दिन भर बिस्तर में।
उठना बैठना नहीं होता? उठना बैठना वही बेटा मेरा जो है वही सेवा करता है। अच्छा, नहाना धोना करवा देते हैं। इतना भोग रहे हैं फिर भी अक्ल नहीं आई बड़ों को? हम डेली सुनाते हैं, आपका बात तो डेली सुनाते हैं, डेली प्रवचन आपका पूरा भरा हुआ है मेरे मोबाइल में, जितना भी आपका है ना रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्डिंग। देखो आप बिस्तर पे बड़े बड़े मलमूत्र कर रहे हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं यदि गलत किए हो तो कीड़े पड़ते हैं फिर। मेरा दिन भर आपका बचते रहता है। गलत ना करो। जब आप बाप हो और आपके बेटे की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे बेटे के साथ रह रही है तो आप पिता थे, आप मना करते, आप धर्म का साथ देते। आपकी पत्नी ने गलत किया और आपके भाई ने भी गलत किया, लेकिन आप सही रास्ते पर चलो। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, कोई भी पाप नहीं करना चाहते, पर मजबूर आप कर अच्छे दिया है। कर्म करोगे तो इस जन्म में भागने वाली मिली, अगले जन्म में तुम्हें पतिव्रता नारी मिलेगी। ठीक है गुरुजी, आप आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा मिले हमें। हाँ, अगले जन्म अच्छी हमें मिलेगी। एक किसी मन की तलाश है कि अच्छा, कोई अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है? नहीं, हम तो चाह रहे थे इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती हमें तो हमें बहुत अच्छा होता। अच्छा, इसी जन्म में चाह हम रहे कोई हैं। पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई बीवी अच्छा, ये मिल जाती बताओ है। वो वापस आएगी तो रख लोगे? हमारा कोई नशा भी नहीं है, कोई भी सुनो, नशा नहीं। वो वापस आएगी तीसरे मंजिल से उतर के तो रख लोगे? अब देखिए बेटा, दो बेटा है, अब हम नहीं चाहते कि मेरा जो, हम भी एक मकान लिए छोटा सा दिल्ली में, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरा कोई ले जाए। सही है, सही है, सही। अब आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह की परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? हाँ, यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गए तुम। पर बहुत परेशानी लोग रहता है, हमारा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं करते। अच्छा है, आप आ गए, आपका स्वागत है। कुछ भी। लेकिन ऐसा अब आपको सबने देख लिया है, अब कोई आपके हिसाब की होगी तो आपको करेगी फोन। ये बाल में मत जाइएगा, बाल 2 दिन पहले कटवाए हैं, जानबूझ के, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। अच्छा, मतलब टकले नहीं हो? नहीं, टकले नहीं है। अरे फोटो दिखला देंगे, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया हो। हाँ, तो कितने साल के हो? मेरा उम्र 40 साल है। 40 साल। अभी बुढ़े तो नहीं हुए? नहीं, बुढ़ा तो अभी बुढ़ा नहीं हुआ। चलो देख लो, शायद कोई पसंद कर ले आपको। इसलिए बहुत लोग ऐसा होता है, बोलता है कि कोई ऐसा कोई खरीब लड़का मिल जाए जो घर अपना, हम अपना खिला सकते हैं, रख सकते हैं बढ़िया से। सही है, ठीक है, सही है, सही है। 2 बच्चे भी हैं, है ना? फिर हाँ भाई, 1 मिनट, हमारे तो सुखी हो जाएंगे। महाराज जी के गाय बहुत है, उसकी सेवा करेंगे, खेती करेंगे, दोनों संकल्प उठाओ पूरे जीवन। आओ सुनो, यहाँ प्रश्न करो हमसे, बैठो आप, बोलो। महाराज जी, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहीं खड़े होके अच्छा, बोलो। आपसे मिलने के लिए आए हैं। बताओ। पूरे संसार की सुख की बात है जो भगवान ने हमें दर्शन दे के बताए हैं। वाह। हाँ, उसके लिए 20 मिनट लगेगा, हमारा आप बैठ के बतला ले। तो बैठ के ऊपर बताएंगे, अपन दोनों गप्पे लड़ाएंगे। चलो हाँ, ऊपर पहुँचो, ऊपर पहुँचो, आ रहे हैं। हाँ, अभी हमारे साथ बैठना मस्त। किससे बात करनी है? तो छोरा पीछे आ जाओ, जल्दी आगे आओ, तुम कूद कांद के। हाँ मैया। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। हाँ। मैं अचानक 11 के रोज मेरे से चला नहीं जाता, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। अचानक 11 के दिन में भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी और वहीं से मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही कान में कि चल 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 चल। हाँ, बस यही सुना, पूजा करते करते यही कह रहे चला चल 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 चल। हाँ, बस यही सुना रहा मेरे को। 3 दिन हो गए। और है ना, मैं वहाँ से बिना किए 2 जोड़ कपड़े लिए और आ गई। और पोता बहू ने पूछा कि कहाँ जा रही हो दादी, तो मैं किने किया बेटी के घर जा रही। पर मैं बेटी घर नहीं गई। फिर मेरे को भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहा कि ट्रेन के इधर चल, ट्रेन में चल। हाँ। मैं ट्रेन में बैठ गई और मेरे को मालूम ही नहीं कि ये मथुरा गाड़ी है। हाँ। तो टिकट लिए बिना रिजर्वेशन के बैठी। वहाँ एक लड़की इतनी सुंदर आई मेरे सामने, उसने मेरे को रिजर्वेशन करवाया। वो मेरा रिजर्वेशन नहीं, उसका रिजर्वेशन नहीं, पर उसने मेरा करवाया और मेरे को साथ में लेकर गोदी में सर रखकर और सोए सोए आपके दर्शन के लिए आए। राधा रानी ने आपको राधे राधे रास्ता बता दिया। हाँ। और कोई सवाल? हाँ, क्या? एक प्रश्न हो रहे हैं। आश्रम में आपके यहाँ लेडी को बाहर निकलने दिया जाता है कि नहीं, दर्शन करने के लिए, जैसे कथा सुनने के लिए? हाँ, सब पूरा ऊपर नीचे कहीं भी आओ जाओ, बाहर सड़क में कहीं धक्का न लगे किसी का, इसलिए कोई सामान चाहिए तो लाके दे देते हैं। हाँ, सबकी सुरक्षा भी तो देखनी पड़ेगी ना मेरी माँ। यदि आप हमारे पास रहोगी तो आपकी सुरक्षा करना भी तो हमारा कर्तव्य हो जाता है। हाँ, बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, क्या कारण है, ऐसा क्यों सुनाई दे रहा? उसके बाद मेरी एक सहेली जिसके साथ मैं रह रही हूँ, ऐसा ही 3 दिन हो गए, मेरे 11 से अभी तक यहाँ हूँ, मेरे को लगातार सुनाई देता। फिर उसने चल 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 चल, फिर चल, बस चला चल। ये गाना सुन लिया करो। कहाँ चलूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं। चल चल चला चल। और सुनो गुरुजी, मेरी बात तो सुनो। हाँ। आप है ना, वो सहेली ने मेरी आपकी ये माला, भगवान तुलसी की माला, इसमें भगवान है
वो ठीक है लाके मैया, आप भगवान कथा के सुना चरणों करो में लेके और आ गई आप, बिहारी जी ने आपको बुला मेरे को लिया। पहना दी। उसके बाद से मेरे को 3 बजे से ठीक है, अब खुश रहो, भगवान का चिंतन करो। राधे राधे गुरुजी। जी